दोस्तों तो स्वागत है आपका प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन स्टडी चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन का हम लोग बेसिक क्लास देखे हैं। अब हम लोग देखिए फ्रैक्शन पर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अब इसमें देखिए विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से हमने प्रश्न उठा के लाए हैं और इस प्रैक्टिस सेशन में लगाया जाएगा। जिस फ्रैक्शन में हम लोग जीरो लेवल से हाई लेवल का हर एक प्रकार की प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि 5 इंटीजर 1/2 प्लस 2 इंटीजर 3/5 प्लस आपका है 1 इंटीजर 2/5 इज इक्वल टू व्हाट। दोस्तों देखिए ये प्रश्न है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आप लोग भली बात ही जानते हैं ये सब का सब आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। जो भी डाउट जो भी क्लियर अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग बेसिक वीडियो जाकर आप लोग जरूर क्लास देखें, वहाँ से हर एक बात क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आता किससे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। अधिकांश 90% स्टूडेंट्स करते क्या, इसको तोड़ते हैं 5 दूनी के 10 और 1 11/2, फिर 5 दूनी 10 और 3 13/5 प्लस 5 एकम 5 और 2 7/5। फिर इसके बाद एलसीएम लेकर मजदूरी करना शुरू कर जाते हैं और फिर वो सवाल काफ़ी लेंथी हो जाता है और टाइम टेकन हो जाता है। लेकिन इस तरीक़ा से इस सवाल को हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोग उस कंसेप्ट की बात याद करेंगे कि आखिरकार मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीजर होता है, एक फ्रैक्शन होता है। जो हम लोग अगर 3 इंटीजर 2/5 का मतलब होता है 3 + 2/5, जो ये इंटीजर है और ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है। इंटीजर है और क्या है, फ्रैक्शन है। और हम लोग क्या मैथ्स हमेशा से अलाउ करता है कि काम हमेशा सेम कास्ट का होना चाहिए। इंटीजर इंटीजर में जुड़ता है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में जुड़ता है। सब चीज़ कास्ट की में होता है तो अच्छा बेहतर होता है। तो आइए हम लोग देखिए इंटीजर को एक साथ जोड़ेंगे दोस्तों भाइयों और फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ेंगे। तो आइए जल्दी से जोड़ते हैं। 5 और 2 7 और 1 8। अगर इंटीजर को एक साथ जोड़ लेंगे तो 5 2 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 प्लस। अब फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/5। और एक खास बात, जब भी हम लोग को भिन्न का एलसीएम फ्रैक्शन का ऐड होगा तो हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए देखिए इसका 2 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 5 और 5 का एलसीएम होगा 10। अब करेंगे क्या, सबके डिनोमिनेटर को हम लोग 10 बना लेते हैं। सबके डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे और नहीं तो फिर आप लोग एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं। लेकिन हम उस टेक्निक को नहीं, एक अपने अलग कंसेप्ट से हम लेकर आ रहे हैं। एलसीएम होगा 10। अब सबको जैसे दोस्तों 10 बनाओगे, इसको 10 बनाओगे तो ये 5/10, इसको 10 बनाइएगा तो 2 से गुना कीजिएगा तब नीचे 10 बनेगा तो हो जाएगा 6/10। इसको 10 आप करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10। देखिए यहाँ से 8 प्लस, अब ये एलसीएम का हो जाएगा 10 और इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर लिए। और इसके बाद जब जैसे किसी भी फ्रैक्शन का अगर ऐड हो, अगर डिनोमिनेटर समान हो, उन लोग का डिनोमिनेटर सेम हो तो चुपचाप आप न्यूमरेटर का जोड़कर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। तो आइए देखिए 6 5 11 और 4 15, देखिए 15/10 हो गया। तो अब इसको आप लोग 5 से कैंसिल कीजिए, 5 3 जा और 5 2 जा। अब 3/2 इसको अगर आप डिवाइड लगाइएगा तो आएगा 1 इंटीजर 1/2 और 8 + 1 इंटीजर 1/2। 8 हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9। 8 में 1 ऐड करेंगे क्योंकि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, ऐड होगा तो 9 इंटीजर 1/2 आएगा। जो आप लोग को ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 5 लगेगा एंटी। एंटी का मतलब होता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो चलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखेंगे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग को, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है 1 प्लस, क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस, क्वेश्चन है 1 + 1 + 1/5 इज इक्वल टू 1। देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे यहाँ से,
तो आप लोग को देखिए जोड़ने के लिए बताएगा कि 3 + 2/5 हो, तो ऐड करना होगा दोस्तों। तो 5 3 जा 15 और 2 क्या होगा, 5 3 जा 15 और 2 कितना होगा 17/5। अगर माइनस रहेगा तो बस घटाइए, यहाँ पर गुना करके डायरेक्ट घटा दीजिए। तो 5 3 जा 15 में से 2 जाएगा तो आपका 13/5 होगा। ठीक उसी प्रकार से जब इसको आप लोग ऐड करेंगे तो 5 1 जा 5 और +1 का हो जाएगा 6/5। इसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये देखिए चूंकि यहाँ पर डिवाइड है 5 चल जाएगा ऊपर, 6 नीचे आ जाएगा तो 5/6। अब इसको आप ऐड करोगे दोस्तों तो 6 1 जा 6 गुना करते हैं और डायरेक्ट 5 जोड़ देते हैं। 6 1 जा 6 और 5 ना, तो फिर एलसीएम निकालिए, आना तो वही है। 6 1 जा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11/6। और ये 11/6 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ये आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन है, तो आंसर हो गया आपका पहला। देखिए दोस्तों अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक प्रश्न को हम लोग बारीकी से समझेंगे और हम लोग देखिए प्रैक्टिस सेशन लगाए हैं, हर एक तरह के प्रश्न पर हम लोग 0 लेवल से हाई लेवल तक बनाएंगे। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम फ्रैक्शन के हर एक स्तर को प्रश्न को लाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भिन्न 4/9 5/14 1/2 3/4 और 2/3 में ये सब भिन्न दिए गए हैं। इसमें आप लोग का दूसरा सबसे बड़ा भिन्न मांगा है, पहला सबसे बड़ा भिन्न नहीं, इसमें सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन आप बताइए। तो देखिए हमने आप लोगों को फ्रैक्शन का जब बेसिक पढ़ाए थे तो वहाँ पर लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट या असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए मैंने आपको 4 मेथड दिया था। अगर आप चाहें तो आप इक्वल न्यूमरेटर रूल, इक्वल डिनोमिनेटर रूल या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, किसी भी रूल को आप लगा सकते हैं। लेकिन देखिए कोई भी रूल लगाने में देखिए आप यहाँ पर तो हमको लग रहा है कि आसानी से आपका रूल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लग सकता है। और अगर आप चाहें एक तरीका और है, इसमें आप इक्वल न्यूमरेटर लगा सकते हैं, अंश को बराबर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के जरिए इसमें बड़ा भिन्न या छोटा। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को बताते हैं, दूसरा सबसे बड़ा भिन्न निकालना है, मतलब कि सबसे बड़ा को आंसर नहीं देना है, बड़ा के बाद जो फ्रैक्शन होगा वो हम लोग का जवाब होगा। चलिए बनाते हैं। 14 चौके 56 9 5 45, 14 चौके 56 9 5 45। ये देखिए आपका छोटा हो गया 5/14। आगे चलेंगे तो 9 एकम 9 और 4 दूनी के 8, 9 एकम 9 4 दूनी के 8। देखिए ये छोटा हो गया और ये हम लोग को बड़ा हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर हैं, सबसे बड़ा भिन्न यहाँ इन तीनों की बात करेगा तो 1/2 सबसे बड़ा और इन तीनों में दूसरा छोटा भिन्न हो जाएगा, दूसरा बड़ा भिन्न 4/9 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को तो 5 फ्रैक्शन में ना है, तो देखिए पहला पर ये है, अभी दूसरा पर ए है और तीसरा पर, लेकिन हमको पाँचों में कंपेरिजन करना है। तो इधर तो हम लोग अब नहीं देखेंगे, इधर देख रहे हैं 2 तिहाई 6 4 एकम 4, 2 तिहाई 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ाएं आप लोग, उसका वीडियो जरूर देख लेंगे अगर डाउट होगा तो ए आ गया पहला पर, ये दूसरा पर है, यानी इधर के तो बातें खत्म, इसमें से तब आंसर होगा ही नहीं। अब ई बड़ा भी ना उससे छोटा ये है, लेकिन अब इसको हम लोग इससे कंपेरिजन कराएंगे तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 3 तरीके 9, 4 दूनी के 8 और 3 तरीके 9। ये भिन्न मेरा सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। तो क्या हमसे सबसे बड़ा भिन्न मांगा है? नहीं, हमको दूसरा बड़ा मांगा है। तो देखिए आपका दूसरा बड़ा हो गया, चेक भी कर सकते हैं, 2 दूनी के 4 3 एकम 3। ये फ्रैक्शन आप लोग को दूसरा सबसे बड़ा भिन्न, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल को देख सकते हैं और ये आपका आंसर शो करेगा पहला, फर्स्ट ऑप्शन में 2/3 आपका सबसे बड़ा भिन्न है। तो चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7/8 और 4/3 के
आपको व्युत्क्रमों का कह रहा कि 7/8 और 1/3 है। 7/8 और 1/3 से बड़ा भिन्न बताना है। दिए गए भिन्नों में से 7/3 और 1/3 से बड़ा भिन्न बताइए। दोस्तों पहले ऑप्शन में हम लोग जाएंगे तो आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 23/24, तीसरा ऑप्शन है 11/12, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 17/24 और पांचवा ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 4। तो पहले हम लोग चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले बातों को समझते हैं। आपसे कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा भिन्न है जो 7/8 और 1/3 दोनों से बड़ा, और जहां लग गया कंजक्शन है 7/8 से भी बड़ा होना चाहिए और 1/3 से भी बड़ा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक क्या करने वाले हैं, हम चेक करेंगे कि इन लोग दोनों में बड़ा कौन है। तो 7/8 और 1/3 को अगर हम लोग मालूम करते हैं तो 7 तारीख 21 और 8 एकम 8, ये दोनों में बड़ा कौन हो गया 7/8। आपसे पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शन में इन दोनों से बड़ा कौन सा भिन्न होगा। दोस्तों अगर हम लोगों ने पहले चेक किया तो 7/8 और 1/3 में 7/8 बड़ा है, 7/8 बड़ा है। अब सिर्फ हम लोग को ऑप्शन में ये चेक करनी है कि 7/8 से बड़ा भिन्न कौन होगा, क्योंकि जो भिन्न 7/8 से बड़ा होगा वो तो भिन्न 1/3 से ऑलरेडी बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि 7/8 1/3 से बड़ा है, तो अगर 7/8 अगर से जो बड़ा होगा वो 1/3 से यूं ही बड़ा होगा। अब बात हो रहा है कि 7/8 से बड़ा भिन्न का, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7/8 से बड़ा भिन्न अनगिनत बड़ा भिन्न है। 7/8 से बड़ा कोई 1-2 भिन्न नहीं है, 7/8 से बड़ा बहुत सारे भिन्न होते हैं। तो जिस क्वेश्चन का आंसर मेनी सॉल्यूशन में जाता है वैसे प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। कहने का मतलब कि 7/8 से बड़ा रियल में बहुत सारे भिन्न होते हैं, लेकिन आपसे तो क्वेश्चन में पूछा है कि 7/8 से बड़ा इस ऑप्शन में बताइए कि ऑप्शन में बड़ा कौन है। तो आइए इसकी हम लोग ऑप्शन से बना के देखेंगे। तो 7/8 यहाँ पर दोस्तों लाएंगे और चेक करते हैं। तो 8 एकम 8 7 चौक 28, यहाँ पर 28 हो गया, यहाँ पर 8 हुआ, तो यहाँ पर 7/8 ही बड़ा हो गया। पहला ऑप्शन में 7/8 ही बड़ा हो गया। हमको तो 7/8 से बड़ा चाहिए और यहाँ पर हम लोग 7/8 बड़ा हो गया, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा पर लाएंगे 7/8 चेक कर रहे हैं, याद रहे जिसका मोर देन वन आंसर होगा वैसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से सेटिस्फाई करवाते हैं। या फिर ऑप्शन में बड़ा कौन है चेक करते हैं। 23 अठे 184, 24 अठे 188। देखिए 7/8 छोटा हो गया, 23/24 बड़ा हो गया, मतलब दूसरा आंसर हो रहा है। आगे चेक करते हैं 7/8 यहाँ चेक करेंगे 11/8 88, 12 84, यानी दोस्तों तीसरा भी ये सही है। तीसरा 11/12 7/8 से बड़ा है, मतलब तीसरा भी सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन चेक करेंगे 7/8, तो 17 36 से 136 और 24 सते हो जाएगा 125, 25 छः का 150, 25 सते 75। 17 अठे आपका होता है 36 से, तो बड़ा हो गया 7/8, जबकि हमको 7/8 को छोटा चाहिए था, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन में आप लोग का रियल में आंसर होना चाहिए 2 और 3, लेकिन पांचवा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3 और 4। तो दोस्तों इस ऑप्शन को आप लोग सुधार लीजिए, इसका रियल में आंसर होगा 2 और 3, 3 और 4 नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस लॉकडाउन में आप लोग थोड़ा सा आराम ना फरमाइए। जो भी आप लोग क्वेश्चन दिया जा रहा है बेसिक क्लास देकर प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर जुड़िए और प्रत्येक सवाल को आप लोग बनाइए खुद से। इसके बाद आप देखिए कि हम उसको कैसे बनाते हैं और उस कंसेप्ट को भी आप लोग अपनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए भिन्न 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5 क्या क्या है? 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5। ये देखिए 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। और दोस्तों आपसे कह रहा है कि दिए गए भिन्नों में जो भिन्न सबसे बड़ा है और जो भिन्न सबसे छोटा है, बड़ा और छोटा भिन्न का अंतर बताइए। तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न हम लोग पता करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल ज़्यादा समय परक होता है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल को हम लोग अधिकतर अप्लाई करते हैं। 12 × 5 = 60, 8 × 7 = 56। देखिए छोटा हो गया। अभी तक 5/8 आपका बड़ा है, 8 × 1 = 8 और 5 × 3 = 15। यहाँ पर 8 यहाँ पर 15, तो ये छोटा हो गया। अभी तक बड़ा 5/8 है। और 8 दूनी के 16 और 5 है 25, 8 दूनी के 16, ये बड़ा हो गया। देखिए ये सबसे भी मेरा बड़ा भिन्न हो गया। अब ये दोनों में छोटा अगर हम करेंगे तो 7 × 21, 12 × 1 = 12, 7 × 21, 12 × 1 = 12, ये छोटा है। और 3 दूनी के 6 और 5 × 1 = 5, 3 दूनी के 6, 5 × 1 = 5, तो ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो गया। अब दोस्तों हम लोग आसानी से जब बड़ा और छोटा भिन्न मालूम कर लिए तो फिर क्वेश्चन जैसे कहता है बस उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बड़ा और छोटा भिन्न का अंतर, तो बड़ा है आपका 5/8 और छोटा है आपका 1/3। अगर देखिए कोई भी अगर अगर मात्र 2 फ्रैक्शन है, मात्र 2 फ्रैक्शन है और 2 फ्रैक्शन का अगर जोड़ और घटाओ, तो आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। इसका डिनोमिनेटर से इसमें आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए और इसका डिनोमिनेटर से आप इसमें ऊपर नीचे गुना करें। एलसीएम ही हो जाता है एक स्तर से। तो जैसे 3 से आप यहाँ पर गुना कीजिएगा ऊपर नीचे, 3 से ही दोनों में, तो 5 × 3 = 15, 8 × 3 = 24 और ये 8 से ऊपर नीचे दोनों, तो 8/24। इससे क्या हो जाता है, अगर दोनों का अगर प्लस भी रहता तो आप यही काम कीजिए, इसका डिनोमिनेटर से इसका ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, इसका डिनोमिनेटर से इससे, तो एलसीएम कैल्शियम का सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। अब दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर देखिए 24 और 15 में से आप 8 घटा दीजिए तो 7 हो जाएगा और इसका आंसर हो गया 7/24। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। आप लोग हर एक क्वेश्चन को सही ढंग से समझिए और सीरियस समझिए। कहा और जब बताया जा रहा है तो उसको एकदम बारीकी से आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके समझे, वरना बात यही होगा जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बोलता है कि 1/2, 2/3, 5/9, 6/13, 7/9 में दूसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। आपसे पहला सबसे बड़ा भिन्न नहीं मांगा है, आपसे क्या मांगा है कि दूसरा सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, दूसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। या हम लोग एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में तो आपको मांगा है कि आरोही क्रम में सजाने पर चौथा स्थान पर कौन सा होगा। आपका क्वेश्चन ऐसे है, तो अब हम लोग एक बात को समझते हैं, कहते किसी भी क्वेश्चन का तोड़ निकालिए, उसको सही तरीका से बनाने का। दोस्तों आपसे क्वेश्चन कहा है कि आरोही क्रम में चौथा स्थान पर कौन सा चुना जाएगा। तो आरोही क्रम में 1, 2, 3, 4, 5 गो फ्रैक्शन है, यानी आरोही क्रम मतलब छोटा से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, एने है बड़ा से बड़ा तक, छोटा से बड़ा तक। तो आरोही क्रम में चौथा मतलब कौन, आरोही क्रम में चौथा भिन्न
मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा भिन्न। बस ये बात समझे, आसानी से आंसर निकल जाए। आपसे आरोही क्रम में चौथा भिन्न मांगा है, मतलब दूसरा बड़ा भिन्न मांगा है, मतलब इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा भिन्न होगा, जो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। चाहिए हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन के बारे में पता करते हैं और फिर नियम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 एकम 3 2 दूनी के 4, 3 एकम 3 2 दूनी के 4, अभी तक बड़ा है 2/3। 5 तिहाई 15 9 दूनी 18, अभी तक बड़ा है 2/3। आगे हम चलेंगे तो 3 छक 18 13 दूनी के 26, 3 छक 18 13 दूनी के 26, अभी भी बड़ा है 2/3। देखिए 2/3 1/2 से भी बड़ा हो गया, 5/9 से भी बड़ा हो गया और 6/13 से बड़ा हो गया। 6/13 से भी बड़ा हो गया कौन? 2/3। अब इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो 7 के 21 और 9 दूनी के 18। अब यहाँ पर बड़ा हो गया कौन? 7/9, तो ये हो गया सबसे बड़ा। अब इसके बाद तो दूसरा बड़ा ही न हो गया। जब सबसे बड़ा हो गया 7/9 तो दूसरा बड़ा तब 2/3 होगा, क्योंकि 2/3 तो इन दोनों से तीनों से बड़ा था। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों 2/3, जो ऑप्शन में आप लोग को दिखेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, ये देखिए 2/3 आंसर होगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है। देखिए आप लोग को हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल कंसेप्ट हम आप दे चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप लोग से कहे कि कौन सा भिन्न ऑप्शन आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को ऑप्शन ही लिख देना चाहिए। तो आपको पहला ऑप्शन दिया है 3/4 1/2 2/3। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2/3 1/2 3/4। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 2/3 3/4 और 1/2। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 3/4 2/3 1/2। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि इतने सारे ऑप्शन में कौन सा आपको अवरोही क्रम में है। दोस्तों आपको अवरोही क्रम का मतलब हम लोगों ने बताया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा, बड़ा से क्या चीज? छोटा। मतलब कोई भी फ्रैक्शन का अगर सीरीज अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो शुरुआत में सबसे बड़ा होगा, इसके बाद उससे छोटा होगा और लास्ट में सबसे छोटा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से हिट कर लेते हैं। चेक कीजिए, 3 दूनी के 6 3 दूनी के 6 4 एकम 4। देखिए ई बड़ा हो गया, ई छोटा है, सही बात है। ई बड़ा ई छोटा, मतलब जस्ट पिछला अगला से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों तो 3 एकम 3 और 2 दूनी के 4। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो देखिए पिछला छोटा हो गया और अगला बड़ा हो गया। अवरोही क्रम में जस्ट पीछे वाला फ्रैक्शन आगे वाला फ्रैक्शन से बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपका पिछला फ्रैक्शन 1/2 छोटा हो गया किससे? 2/3 से। इसलिए पहला ऑप्शन आपको अवरोही क्रम में नहीं है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को अब चेक करते हैं, मालूम करते हैं। 2 दूनी के 4 और 3 एकम 3। देखिए अभी तक सही है, ये बड़ा है और ये छोटा हो गया। यहाँ पर चेक करेंगे तो 4 एकम 4 2 तिहाई 6। फिर देखिए 1/2 छोटा हो गया। हम लोग इसलिए ये भी आपको अवरोही क्रम में नहीं है। अवरोही क्रम में शुरुआत में सबसे बड़ा, इसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा।
तो आपको देखिए लास्ट वाला फ्रैक्शन बीच वाला से बड़ा हो गया, तो इससे का मतलब ये भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं। 4 दूनी 8, 3 तरीके 9। ये देखिए शुरुआत में ही असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि शुरू में छोटा हो गया बाद में आपका बड़ा हो गया, शुरू में छोटा हो गया बाद में आपका बड़ा हो गया, इसलिए यही आपका आंसर। तो बच गया तो ये आंसर होगा। भले आप लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं चेक कर दे रहा हूँ, लेकिन 3 नहीं हुआ तो चौथा आंसर चेक कर लीजिए। 3 तरीके 9, 4 दूनी के 8, देखिए बड़ा ये छोटा। अभी दोनों का चेक करते हैं। 2 दूनी के 4, 3 एकम 3, यानी ये बड़ा हो गया, अभी छोटा हो गया। आप देख सकते हैं कि जस्ट पीछे वाला ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा उससे, ये सबसे छोटा है। आंसर नंबर चौथा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो आप लोग एक प्रश्न को हम लोग एज ए ट्रिक के माध्यम से नंबर सिस्टम का हम क्लास में भी दिए हैं, वहाँ भी आप लोग इसके अभी जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसको आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं, देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - ... 1 - n - 1 और है 1 - 1/n। यही प्रश्न है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को मैं नंबर सिस्टम का भी क्लास में डील किया था। आइए देखते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि 2 - 3/5, अगर इसको घटाना होगा तो 5 दूनी के 10 में से 3 जाएगा, डायरेक्ट 7/5 लिखते हैं। तो वही काम यहाँ पर कीजिए। 2 एकम 2 में से 1 जाएगा 1/2 गुने, 3 एकम 3 में से 1 जाएगा 1/3, नहीं 3 एकम 3 में से 1 जाएगा दोस्तों तो 2/3, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा 3/4, 5 एकम 5 में से 1 जाएगा 4/5। यहाँ पर हो जाएगा n - 1 और -1 n - 2 बटे हो जाएगा आपका n - 1। दोस्तों यहाँ पर करोगे तो n और n में से 1 सब n - 1/n। अब यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? कुछ कैंसल हो रहा है। देखिए 2 से 2 कैंसल, 3 से 3, 4 से 4, तो यहाँ पर आगे आता तो 5 भी कट जाता, क्योंकि डॉट 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 है तो ये कैंसिल होता रहेगा ऐसे ऐसे। फाइनल बचेगा आपको, देखिए 1 है, डॉट डॉट इसके बीच में था, मैंने बीच में ऐसा ऐसे सब का सब कैंसिल हो जाएगा। तो बचा के आपको यहाँ का 1 बचा और यहाँ का आपका नीचे वाला n बचा। तो इस प्रश्न का जवाब 1/n हो। अभी इस प्रकार के जहाँ भी प्रश्न अगर आप लोग को दिखेगा, जैसे 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, डॉट 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 1 - 1/50, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर इसको 1/50 कर सकते हैं। 1/n, n का मान यहाँ पर क्या है 50, डायरेक्ट यहाँ पर आप 50 पुट कर लीजिए। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर 1/n आएगा। और ये 1/n जो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आप लोग को, तो 1/n ऑप्शन नंबर आपको 1 में दिख रहा है। जो भी ऑप्शन है हमको फर्क नहीं है, आंसर 1/n होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार दो बार आप लोग को सबसे पहले बात है कि आप पहले सेशन के अंत तक बने रहें। सेशन के अंत तक अगर लास्ट तक अगर आप लोग क्लास देखेंगे तो सारी बातें खुद ब खुद समाप्त हो जाता है, सारी समस्याएं खुद समाप्त हो जाती है। जो भी आप लोग को सेशन में जहां भी डाउट लगता है डायरेक्ट आप लोग हूबहू वहां पर कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में उन सभी बातों पर हम ध्यान देंगे। तो आप लोग डायरेक्ट वहां पर आप लोग कमेंट्स कीजिए खुलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है कह रहा है कि 3 ऐसे 9 होगा, चाहे जो भी है 3/5 और 7/3, 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम क्या होगा। दोस्तों देखिए ये 2 फ्रैक्शंस दिया है और सबसे पहले बात किया कि हमको व्युत्क्रमों का योग बताओ, मतलब एडिशन ऑफ इन्वर्स। आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए, जब हम आप लोग को फ्रैक्शन का कंसेप्ट का क्लास दिया था तो वहाँ पर हमने आपको इन्वर्स फ्रैक्शन बता के रखा है कि इन्वर्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अगर a/b अगर कोई फ्रैक्शन है तो इसका इन्वर्स फ्रैक्शन हो जाएगा क्या, b/a, पलट जाता है। तो आपसे कह रहा है कि पहले इन फ्रैक्शन का आप व्युत्क्रम को जोड़िए, इन्वर्स को जोड़िए, तो ये हो जाएगा आपका 5/3
3/5 का इन्वर्स 5/3 और 7/3 का इन्वर्स 3/7। दोनों फ्रैक्शन को मैं रिवर्स कर दिया। देखिए, और इसके बाद जोड़ने का तरीका बताया था। देखिए, 2 का जोड़ आ गया। जब जोड़ना हो तो इसका डिनोमिनेटर से आप इसके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अरे ऐसे तो जानबे करते हैं कि आप लोग एलसीएम निकाल के जोड़ने आता है, लेकिन कुछ पॉइंट पकड़िए। इसका डिनोमिनेटर से आप इसके दोनों में गुना कर दीजिए, तो 7 से गुना कीजिएगा तो 7 × 5 = 35 और 7 तरीके 21। और इसका डिनोमिनेटर से आप इसके ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, 3 तरीके 9 और 7 तरीके 21। देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। ऐड करोगे दोस्तों तो 21 और डायरेक्ट अब ऊपर जोड़ना ही है या घटाना होगा, ऐसे कीजिएगा। तो 35 और 9 कितना हो जाएगा? 34। 35 और 9 कितना होगा दोस्तों? 44। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आपसे कहा है कि व्युत्क्रम का तो अभी तक हम लोगों ने योग निकाला है। अब आपसे कहा क्या है कि हमको योग का भी व्युत्क्रम चाहिए, मतलब जो जोड़ने के बाद आएगा उसका भी इन्वर्स चाहिए। तो अब इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 21/44 में 21/44। और ये ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिख रहा होगा। आंसर कौन होगा? 3। ऑप्शन के पीछे नहीं जाना है, बस कंसेप्ट पकड़िए, बात पकड़िए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो आप बहुत ही चर्चित एग्जाम में देखिए प्रश्न हमेशा आते रहता है। एक प्रश्न, पहले उस प्रश्न पर हम लोग लग गया है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले उस क्वेश्चन का हम लोग वहाँ पर बनाने से पहले एक कंसेप्ट की बात करेंगे। दोस्तों देखिए, कंसेप्ट क्या कहता है। अगर एक 2 संख्या है, एक पहली संख्या अगर हम लोग x मान दें और दूसरी संख्या अगर हम लोग y मान दें, अगर एक संख्या x है और एक संख्या y है, हम लोग लेट किए हैं, अभी कुछ तरीका बना रहे हैं, कुछ कंसेप्ट बना रहे हैं। इसके बाद सवाल को आप लोग खुद बना पाएंगे, खुद आप लोग सॉल्व कर देंगे। तो एक संख्या हम लोगों ने x माना और एक संख्या हम लोगों ने y माना। अब कुछ बातें समझने वाली है कि आपसे कहेगा कि हमको इसका व्युत्क्रमों का योग बताना है। 2 संख्या दी हुई है और दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग निकालिए। तो देखिए, अगर इसका हम लोग रिवर्स की बात करेंगे तो 1/x आएगा, और इसका इन्वर्स की बात करेंगे तो 1/y आएगा। अगर 2 संख्या का इन्वर्स का सम की बात करेंगे तो 1/x + 1/y। अभी हम लोग क्वेश्चन पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ कंसेप्ट विकसित कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो xy हो जाएगा, x से x कैंसिल y और y से y x। अब मतलब अगर कोई भी 2 संख्या दिया है तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? योगफल बटा गुणनफल। बस याद रखना है, योगफल बटा गुणनफल। अगर कभी भी व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो अगर उन लोग का अगर 2 संख्याओं का अगर योग दिया है और डिवाइड कर दीजिए उनका गुणनफल से, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकल जाएगा। मतलब व्युत्क्रमों का योग हो जाता है योगफल बटा गुणनफल। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग कितना आसानी से, सेकंड भी नहीं लगेगा उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल दिया है आप लोग को 12। 2 संख्याओं का योगफल दिया है 12 और उनका गुणनफल दिया है 35। 2 संख्याओं का योगफल भी दिया है और 2 संख्याओं का गुणनफल भी दिया है। योगफल दिया है 12, गुणनफल दिया है आप लोग को 35। तो कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग निकालिए। बस। तो हम लोग का निकालना क्या था? व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रमों का योग हम लोग जानते हैं कि अगर 2 संख्या के अगर व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो बस एक लाइन में होता है दोनों का योगफल बटा दोनों का गुणनफल। हम ये फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग का प्रैक्टिस होते रहे। एग्जाम में तो आप लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे बस 12/35 आंसर कर लेंगे, 12/35। और ये 12/35 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग का कहता है कि दो संख्याओं का योगफल दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। दो संख्याओं का योगफल 11 है और दो संख्याओं का गुणनफल 18 है। योगफल 11 दिया है, गुणनफल 18 दिया है। अब आपसे व्युत्क्रमों का योग मांगा है कि दोनों संख्या का सम ऑफ इनवर्स क्या होगा। तो डायरेक्ट योग बटा गुणनफल 11 बटा हम लोग क्या कर लेंगे 18। तो इस कंसेप्ट को आप लोग जरूर समझे। और इस स्थिति में 11 बटा 18 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो आंसर हो गया 4। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ इतना ही प्रश्न, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में और सारे इसका लेवल हाई करते हुए हम प्रश्न को लेकर आएंगे। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में, भाई बहन, आस पड़ोस में इसको ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लोग का डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः चला जाए। थैंक यू सो मच।